1 अगस्त 1971 को 20,000 दर्शकों से खचाखच भरे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने बांग्लादेश पर अपना गाना गाया तो न सिर्फ पूरा स्टेडियम झूम उठा बल्कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और वहां से लाखों की तादाद में भारत आ रहे शरणार्थियों की तरफ खींचा। लेकिन मार्च 1971 से ही अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी सेना के क्रैकडाउन की खबरें बाहरी दुनिया को मिलनी शुरू हो गई थी। उसी समय फ्रांस के नौसैनिक ठिकाने तूलों में अभ्यास कर रही पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मांगरो के 8 बंगाली नाविकों ने पनडुब्बी छोड़ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए चल रही लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। इन 8 सबमरीनर्स के भारत पहुंचने पर उन्हें दिल्ली में रॉ के एक सेफ हाउस में रखा गया। उस समय भारतीय नौसेना के डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस कैप्टन M.K. मिक्की रॉय के जहन में ख्याल आया कि भागकर आए इन बंगाली नाविकों का इस्तेमाल पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पोतों को डुबाने और नुकसान पहुंचाने में किया जाए। इस तरह ऑपरेशन जैकपॉट की शुरुआत हुई और कमांडर MNR सामंत को इसकी जिम्मेदारी दी गई। भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट जहां प्लासी की लड़ाई हुई थी, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए एक कैंप लगाया गया और इसको कोड नेम दिया गया कैंप टू प्लासी या C2P। कमांडर विजय कपिल याद करते हैं कि जब ये आए थे तो भूख के शिकार थे, उनकी हड्डियां निकली हुई थीं। इन पर पाकिस्तानी सेना ने बहुत अत्याचार किए थे। इन्होंने अपनी आंखों से बलात्कार होते देखे थे और पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता का अनुभव किया था। 150 से अधिक बंगाली कमांडोज को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंचाया गया और नेवल इंटेलिजेंस के चीफ और कमांडर सामंत ने तय किया कि पूर्वी पाकिस्तान के 4 बंदरगाहों पर खड़े पोतों पर एक साथ हमला किया जाएगा। 14 अगस्त 1971 की आधी रात को चटगांव में मुक्ति वाहिनी के छापामार शाह आलम ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई और 1 किलोमीटर तैरते हुए खड़े हुए पाकिस्तानी पोत की तरफ गए। इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे फ्रांस में पीएनएस मांगरो से भागकर आए अब्दुल वाहिद चौधरी। रात को आधी रात का समय इसलिए चुना गया था क्योंकि यह नदी की लहरों में ज्वार का समय था और दूसरे उस समय जहाज की शिफ्ट बदलती थी। तेज लहरों की वजह से शाह आलम मात्र 10 मिनट में जहाज के नीचे पहुंच गए। ठीक आधे घंटे बाद रात 1:40 पर पूरे चटगांव बंदरगाह में पानी के अंदर विस्फोटों का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तानी पोत अल अब्बास विस्फोट से पहले दहला और कुछ मिनटों में डूबने लगा। धीरे धीरे लिम्पेट माइन द्वारा किए गए छेदों से अल अब्बास, ओरिएंट बर्स नंबर 6 और माजाद जहाज़ों में पानी भरने लगा और थोड़ी देर में इन तीनों पोतों ने जल समाधि ले ली। उस रात नारायणगंज, चांदपुर, चालना और मोंगला में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी नौसेना के 44,500 टन वजन के पोत डुबाए गए और 14,000 टन वजन के पोतों को नुकसान पहुंचाया। इन विस्फोटों की वजह से न्यासी को अपने सैनिक वहां से हटाने पड़े और मुक्ति वाहिनी के सैनिकों से अचानक दबाव कम हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के सैनिकों का मनोबल अचानक बढ़ गया।